दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका अनविद आरके में स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको इस महत्वपूर्ण वीडियो में बिटकॉइन की कुछ चाल के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से मार्केट को मैनिपुलेट किया जा रहा है और बिटकॉइन जो है बढ़ रहा है, उसके बाद फिर डाउन हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर डाउन हो रहा है। तो आज हम देखेंगे कि बिटकॉइन की पोजीशन कहाँ तक जा सकती है। पिछली रात आपने देखा होगा बिटकॉइन $40,000 तक पहुंच गया था, लेकिन अभी फिर घटकर पहुंच गया है $37,000 पर। तो दोस्तों इस पर बात करेंगे और दूसरी बात करेंगे हम कि किस तरीके से नेगेटिव न्यूज़ आती हैं तो आती ही चली जाती हैं एक के बाद एक, और वो किस तरीके से इम्पैक्ट करती हैं बिटकॉइन के प्राइस के ऊपर। और आपने देखा होगा कि अगर पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो आती चली जाती हैं और बार बार अगली पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो बिटकॉइन जो है वो उठता चला जाता है। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे और बहुत ही ज़रूरी कुछ न्यूज़ और अपडेट आपको लेंगे जो आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात करेंगे कि वेल्स जो हैं किस तरीके से इस समय बिटकॉइन को बाई कर रही हैं। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि अभी बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपने बिटकॉइन को, अपने क्रिप्टो एसेट को बेचने की ज़रूरत नहीं है, उसको होल्ड करके रखें। तो मैं सबसे पहले लेके चलता हूँ आपको बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर और आपको दिखाता हूं कि बिटकॉइन की पोजीशन क्या चल रही है। दोस्तों यहां मैं आ गया हूं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर और आपने देखा होगा कि पिछली रात जो है बिटकॉइन जो है वो $40,000 तक पहुंच गया था और बहुत अच्छा जो है वो उसने रिकवर किया था बिटकॉइन ने। लेकिन उसके बाद फिर कुछ नेगेटिव न्यूज़ आई और कुछ इस तरीके की बातें हुई जिससे बिटकॉइन जो है वो अभी पहुँच गया है एकदम $1,000 डंप किया। अभी 38,000 से ऊपर चल रहा था थोड़े समय पहले, लेकिन अभी आ गया है $37,000 पर। तो ये 100 मूविंग एवरेज आप देख रहे होंगे कि यहाँ जो है वो इस एक तरीके से रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर। लेकिन अभी यहाँ पहुँच गई है सपोर्ट लेवल पर, तो ये सपोर्ट लेवल की तरह काम कर रही है मूविंग एवरेज। और मैं आपको अब दिखाता हूँ कि ये और सपोर्ट जो है आगे बिटकॉइन का क्या बन रहा है इस समय एट द प्रेजेंट। तो मैं आपको बताऊँ कि अगर बिटकॉइन जो है वो 37,000 को नीचे तोड़ता है तो पहुंच सकता है इस समय 34,000 के आसपास। आप देख सकते हैं मैंने ग्रीन लाइन एक खींच रखी है, तो 34,000 इसका जो है वो एक इसका सपोर्ट लेवल बन रहा है। लेकिन अगर दोस्तों यहाँ से भी अगर बिटकॉइन नीचे टूटता है तो बिटकॉइन जा सकता है करीबन 31,000 या 30,000 के आसपास। तो दोस्तों यहाँ से उम्मीद कर रहे हैं जो मैंने आपको बताया कि 35,000 से फिर बिटकॉइन जो है वो अप जाएगा और अप जाने के बाद बिटकॉइन जो है वो पहुँच सकता है 42,000 के आसपास। तो दोस्तों ये था बिटकॉइन का थोड़ा सा एनालिसिस। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूँ उस ट्वीट की जिससे जो है बिटकॉइन जो है आगे पंप हुआ अभी पिछले रात आपने देखा होगा। लेकिन आपको एक और बात बताऊं कि आपने एलोन मस्क का नाम बहुत अच्छी तरीके से सुना होगा जो बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहे हैं, क्योंकि ये महाशय जो हैं वो टेस्ला कंपनी के सीईओ हैं और उनके ट्वीट से जो है काफ़ी कुछ इम्पैक्ट पड़ता है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, चाहे ये डॉगी के ऊपर अपनी ट्वीट करें या बिटकॉइन के ऊपर। तो इन्होंने जो है वो पहले एक ट्वीट किया था कि भाई मैं जो है बिटकॉइन को अच्छा इसलिए नहीं मानता हूँ कि बिटकॉइन माइनर जो हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है वो उसको यूज कर रहे हैं, मतलब जिस तरीके से कोयले से और इस तरीके से बनती है जिससे कि है प्रदूषण जो है पॉल्यूशन जो है वो बहुत बढ़ता है, इसलिए मैं उन माइनर्स को सपोर्ट नहीं करता हूं और वो माइनर्स जो बिटकॉइन माइन कर रहे हैं उसको भी मैं सपोर्ट नहीं करता हूं। तो दोस्तों जो कल एक ट्वीट आया वो माइकल सेलर का आया, मैं आपको वो दिखाना चाह रहा हूं। एक अच्छा ट्वीट था, उन्होंने जो है वो एलन मस्क को और जो लीडिंग माइनर्स हैं टेक्सास के अमेरिका के उनके साथ एक मीटिंग की और मीटिंग करके उन्होंने कहा कि हम एक माइनिंग काउंसिल बना रहे हैं जो प्रमोट करेगी रीयूनिजेबल एनर्जी को और अच्छी तरीके से, मतलब आप उस तरीके की एनर्जी यूज करेंगे जिससे पॉल्यूशन वगैरह ना हो। तो ये एक बहुत अच्छा ट्वीट था जिससे कि आपने देखा होगा कि पिछली रात जो है वो बिटकॉइन $40,000 तक पहुंच गया था। तो दोस्तों इसी तरीके से एलोन मस्क ने जो है वो डॉगी कॉइन के लिए भी आपने देखा होगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, एक ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि भाई कम्युनिटी से एक मांग की थी कि आप जो है डॉगी कॉइन के डेवलपमेंट के लिए अपने विचार जो हैं वो व्यक्त करें कि किस तरीके से डॉगी कॉइन को और बढ़ाया जा सकता है। तो ये पॉजिटिव न्यूज़ थी डॉगी कॉइन के लिए। दूसरी उन्होंने कहा था कि हम उसके फीस को एक तरीके से
इस तरीके से हम उसको कर सकते हैं। जैसे मून जो होता है उसके जो आप देखते होंगे कि हर एक समय मून जो है वो किसी दिन कम, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा होता है। इसी तरीके से हम डॉगी कॉइन की फीस को मून की कलाओं के ऊपर हम कलाओं की तरह उसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें जो है एलोन मस्क के द्वारा ट्वीट की जा रही है। तो दोस्तों मैं आपको कहूंगा कि एक तरीके से ये एलोन मस्क जो है उन्होंने मजाक बना रखा है पूरे क्रिप्टो करेंसी मार्केट को, और मैं आपसे यही कहूंगा कि इसको आप मीम की तरह लें, क्योंकि डॉगी कॉइन को मैं अभी भी मीम मानता हूं। बहुत अच्छा लोगों ने उसमें कमाया है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसको अभी बिटकॉइन के बराबर नहीं मानता। दोस्तों अब बात करता हूं एक ऐसे व्यक्ति की जो नोबेल प्राइज विनर है, और उसका नाम है रॉबर्ट सिलर-मुल। आपने नाम सुना होगा, अगर नाम नहीं सुना है तो आप गूगल जरूर कीजिएगा। रॉबर्ट सिलर-मुल जो हैं वो बहुत बड़े एक जो हैं बंदे हैं, एक आदमी हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था, इकोनॉमिस्ट हैं बहुत बड़े। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा व्यक्तित्व दिया है बिटकॉइन के बारे में, और उन्होंने कहा है कि हमें जो है, मैं अपने लिए उन्होंने बोला है कि मुझे जो है बिटकॉइन मार्केट में जाना चाहिए था, लेकिन मैं अभी तक नहीं गया। उन्होंने काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया है बिटकॉइन मार्केट के अंदर, और उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले टाइम में मिस्टर रॉबर्ट सिलर जो हैं वो बिटकॉइन के अंदर एंट्री ले सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है एक नोबेल प्राइज़ विनर के लिए। दोस्तों दूसरी खबर ले रहा हूँ, बहुत अच्छी है, वो भी बिटकॉइन के बारे में। जिस तरीके से बिटकॉइन डंप हो रहा है, लेकिन बहुत अच्छी खबरें भी आ रही हैं जो मेरा एक फर्ज बनता है आपको बताने का। तो वो मैं बता रहा हूँ कि एक बहुत बड़े बिलियनर हैं जिनका नाम है रे डायलो। रे डायलो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, इन्होंने जो है बिटकॉइन बाई किए हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो इतने बड़े बड़े बिलियनर्स जो हैं वो अभी बिटकॉइन मार्केट में आ रहे हैं, ऑलरेडी चल रहा है इनका। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केट जो है वो चला गया, डंप हो गया या बियर मार्केट हो गया। ये एक तरीके से करेक्शन चल रहा है। जब आप देख सकते हैं, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से लोग इसमें एंट्री कर रहे हैं और जा रहे हैं धीरे धीरे। तो आप इस तरीके से, आपको भी मैं यही कहता हूँ कि आप भी थोड़ा सा अपने अंदर हिम्मत रखिएगा और बिटकॉइन को संभाल के रखिएगा, क्योंकि ये बिटकॉइन आने वाले टाइम में $1,00,000 का भी हो सकता है बहुत ही जल्दी। तो ये बात आप नोट करके रखिएगा, क्योंकि मैंने आपको पिछले साल भी बताया था जब बिटकॉइन $7-8 हज़ार डॉलर का चल रहा था, तो मैंने कहा था कि बिटकॉइन बहुत ही जल्दी $20-25 हज़ार डॉलर को क्रॉस करेगा, और 2 महीने में बिटकॉइन ने 25,000 क्या $30,000 को भी क्रॉस कर दिया था। दोस्तों अगली खबर लेता हूँ गोल्डमैन सैशे की तरफ से। और आपको पता होगा कि गोल्डमैन सैशे जो है वो अमेरिका की जानी मानी बैंक है, बहुत बड़ी बैंक है। तो इस बैंक ने फाइनली एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व दिया है बिटकॉइन के ऊपर, क्रिप्टो करेंसी मार्केट के ऊपर, और उन्होंने कहा है कि बिटकॉइन को और क्रिप्टो करेंसी को एक बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट एसेट माना जा सकता है। तो ये दोस्तों आप देख रहे होंगे कि इस तरीके के बहुत सारे लोग जो पहले अपोजिट थे, बहुत अपोजिशन में थे, बिटकॉइन के बारे में गलत सलत बातें कहते थे कि ये बबल है, वो भी आज बिटकॉइन को सपोर्ट कर रहे हैं, बिटकॉइन को एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट मौका मान रहे हैं। तो दोस्तों अगली एक बहुत बड़ी खबर ले रहा हूं, और वो खबर छपी है फोर्ब्स में। आपको पता होगा कि फोर्ब्स जो है वो विश्व की बहुत बड़ी एक तरीके से पत्रिका है, एक तरीके से उसका पेपर है। फोर्ब्स में एक खबर छपी है इथेरियम के बारे में, मैं आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन पर। और उन्होंने कहा है कि इथेरियम जो है वो एक तरीके से 50% अंडर वैल्यू है। मतलब अगर अभी इथेरियम जो है 2021-2200 का चल रहा है, तो ये अंडर वैल्यू है 50%। मतलब इसकी जो इस समय की प्राइस होनी चाहिए वो करीबन होनी चाहिए 4,000-5,000 के आसपास। तो दोस्तों ये मैं भी आपको हमेशा बताता रहा हूं कि अगर आपके पास आपके पोर्टफोलियो में इथेरियम नहीं है तो आप भूल जाइए आप क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहे हैं, क्योंकि इथेरियम एक ऐसा कॉइन है आपके पोर्टफोलियो में वो होना चाहिए। अगर नहीं है तो थोड़ा बहुत खरीद कर रख लीजिए, क्योंकि इथेरियम के बारे में कहा जाता है कि इसकी जो यूजेज हैं, क्रिप्टो की तरह यूजेज जो हैं वो बिटकॉइन से भी बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि मार्केट में किस तरीके से पिछले दिनों नेगेटिव से नेगेटिव न्यूज़ जो हैं वो आती रही थी और मार्केट जो है वो गिरता रहा। लेकिन अब जो आप देख रहे हैं बहुत सारी जो है पॉजिटिव न्यूज़ भी आ रही हैं, जिससे उम्मीद ये की जा रही है कि मार्केट आगे आने वाले टाइम में संभलेगा, सुधरेगा
और आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों, मैं आपसे जाने से पहले एक बार आपसे कहना चाहता हूं कि हम बहुत सारी अपडेट जो हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में देते रहते हैं। तो अगर आपने हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो उसको बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, लेट हो सकते हैं, लेकिन जो भी न्यूज़ है वो अपडेट के साथ आपको टेलीग्राम चैनल में मिलती है, जिसके द्वारा आप अवेयर रहते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है। दूसरा, हम बहुत सारे जो है सिग्नल्स जो हैं, फ्यूचर्स के सिग्नल्स हैं या आपके स्कैल्प के सिग्नल्स हैं, वो भी हम टेलीग्राम में आपको शेयर करते रहते हैं, जिससे आपको हमेशा एक पैसिव इनकम जो है वो जनरेट होती रहती है। और दोस्तों, आप हमारे ट्विटर को भी ज्वाइन कर सकते हो, इस पर भी हमारी जो है अपडेट जो है आती रहती है। तो ट्विटर का मैं आपको हैंडल दिखा रहा हूं अपना, आप इसको लाइक कर सकते हैं, इस पर जा सकते हैं और इसको आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो आपको जो भी न्यूज़ है वो भी आपको अपडेट जो है मिलती रहेगी। तो जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और इसको घंटी का बटन दबा लें, जिससे हमारी कोई भी वीडियो जो है, इंपॉर्टेंट वीडियो जो है वो आपसे मिस ना हो जाए और आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। तो दोस्तों, तब तक के लिए इतना। अगली बार फिर किसी नई ताज़ा अपडेट के साथ फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार, जय हिंद।